हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस जिसमें अपन थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं। बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रहे हैं और उसमें थर्ड पेपर जो हमने स्टार्ट कर रखा है, थर्ड पेपर आपका है एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का, जिसमें हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट होने वाली है। और सेकेंड यूनिट में चैप्टर जो 3D वाला जो पोर्शन है उसका स्फीयर चैप्टर अपन ने ले रखा है और उसका लास्ट जो एक्सरसाइज है डी, ABC हम पढ़ चुके हैं। डी जो एक्सरसाइज है उसके थ्योरी पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं फिलहाल, और एग्जाम्पल्स को भी आज सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखें बेटा, इसका एक्सरसाइज सेकंड डी के आप क्या कर रहे हैं बेटा, अपन एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2x + 3y -4z + 6 = 0, 3x - 4y + 5z से होकर गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y 6z 11 = 0 को लांबिक रूप से काटता है। फाइंड द इक्वेशन of the sphere that passes through the circle x square plus y square plus z square -2x plus 3y -4z plus 6 = 0, 3x plus 4y 3x minus 4y plus 5z minus 15 = 0, and cut the sphere x square plus y square plus z square plus 2x 4y
इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया बेटा। ये देखो क्या दिया गया है कि इस सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिखिए। तो बेटा सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन तो बहुत पहले पढ़ ली हमने। क्या हो जाएगी? s प्लस लेमडा पी बराबर 0, बिल्कुल। और कह रहा है कि जो इस गोले को लंबिक रूप से काटता है। तो देखो s प्लस लेमडा पी बराबर 0 लिखोगे तो आपको स्फीयर की इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ लेमडा क्या रहेगा? अननोन रहेगा। तो उस अननोन चीज़, अननोन क्वांटिटी के लिए आपको क्या दिया गया बेटा? आपको एक कंडीशन दे दी कि वो जो गोला रहेगा वो इस गोले को लंबिक रूप से काटता है। तो अगर वो गोला इसको लंबिक रूप से काटता है, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो फिर बेटा दोनों में हम क्या लगा सकते हैं? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा सकते हैं, लंबिकता का प्रतिबंध लगा सकते हैं, और वहाँ से लेमडा में एक इक्वेशन मिलेगी, लेमडा में एक रिलेशन मिलेगा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? इस वृत्त से गुजरने वाले गोला मिल जाएगा, है ना, लेमडा के मान रखते ही। तो करें बेटा सॉल्यूशन इसका। तो दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखें सबसे पहले। Equation of sphere pass through the given circle क्या हो जाएगा जी? s प्लस लेमडा p बराबर 0, दैट इज s प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ एक्स की टर्म, ये भी एक्स की टर्म बेटा, प्लस में लिख दूँ तो माइनस का 2 प्लस का 3 लेमडा एक्स, इधर बेटा ये भी y की टर्म है, इधर ये भी y की टर्म है, और z के लिए लिख देंगे बेटा माइनस का 4 प्लस 5 लेमडा z प्लस 6 माइनस 15 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ तक फटाफट से लिखो बेटा। यहाँ तक का लिखो बेटा एक बार। जल्दी से एक बार यहाँ तक का नोट डाउन करें बेटा फटाफट से।
अब बेटा अपने को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो गोला एक आया है ये इस गोले को लांबिक रूप से काटता है, ठीक है। तो लिखा देते देखो बेटा, प्रश्नानुसार गोला एक गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0 को लांबिक रूप से काटता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sphere 1 cuts the sphere x square plus y square plus z square plus 2x plus 4y minus 6z plus 11 equal to 0 ऑर्थोगोनली। तो क्या होगा बेटा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लग जाएगी यहाँ पर, क्या लग जाएगी बेटा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लग जाएगी। क्या थी लांबिकता का प्रतिबंध, क्या था बेटा, क्या था लांबिकता का प्रतिबंध, 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, यही था ना बेटा। क्या था, यहाँ लिख देते हैं 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है सर। तो लगाएं सर, तब लांबिकता के प्रतिबंध से then from the condition of ऑर्थोगोनलिटी क्या आ जाएगा बेटा, 2u1 बेटा यहां से देखो u1 क्या होगा, 2ux है ना, ux तो 2 तो है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करें तो u1 क्या आ जाएगा बेटा, 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2, ये तो u1 आया। u2 यहाँ से लिखेंगे, u2 की वैल्यू 1 है, प्लस 2v1 v1 बेटा ये 3 माइनस 4 लैम्डा बाई 2 और v2 मतलब 2 प्लस 2w1 w1 बेटा ये 5 लैम्डा माइनस 4 बाई 2 और w2 माइनस का 3 इक्वल टू d1 मतलब 6 माइनस 5 लैम्डा 15 लैम्डा और प्लस 11। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, तो हमारे पास आया 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 6 माइनस 8 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा और प्लस का 12 इक्वल टू 6 माइनस 15 लैम्डा प्लस 11, तो माइनस 15 लैम्डा से ये चला गया बेटा, प्लस 6 से ये प्लस 6 चला गया, ठीक है।
और ये 11 से 12 चला गया, प्लस का 1 बच गया यहाँ पे, तो 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, तो माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, उधर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 1/5 माइनस साइन, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर ऑन रिप्लेसिंग the value of lambda in equation 3 we get x square plus y square plus z square, लैम्डा यहाँ रख देंगे बेटा, प्लस -2 माइनस का 3/5 x प्लस 3 प्लस 4/5 लैम्डा y प्लस माइनस 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 का 4 माइनस का 5/5 लैम्डा z प्लस 6 माइनस 15/5 पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 10 और 5 का अपन वो करते हैं एलसीएम, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो ये लो। तो अब हमारे पास ये हुआ माइनस का 10 और माइनस का 3 माइनस का 13 एक्स, ये हो गया बेटा हमारा 15 प्लस 4 19 वाई, ये हो जाएगा 25 जेड और ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। जो क्या है बेटा हमारे, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, स्फेयर की, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फेयर। लिखो बेटा जल्दी से इसको। हाँ जी बच्चों, लिख लिए ये पहला एग्जाम्पल। चले अगले एग्जाम्पल पे। अगला देखो बेटा,
एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो बेटा, बिंदुओं A00, 0B0, 00C से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले x² प्लस y² प्लस z² 2ax 2by 2cz बराबर 0 को लंबिक रूप से काटता है, जो इस गोले को लंबिक रूप से काटता है। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये वाला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में से है। अच्छा सॉरी, अंग्रेजी में तो लिखा ही नहीं, अंग्रेजी वाला भी देखो बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर that passes through the given points and cut the sphere x² y² z² minus 2ax 2by minus 2cz ऑर्थोगोनली। तो देखो बेटा कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसा सोचेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल तो हमने कर लिया है। कैसा बेटा? ये क्या है? ये देखो 3 बिंदु दिए हुए हैं आपको, पहले भी कई बार आ गए। इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण तो पूछा है, तो हम क्या करते हैं, चौथा बिंदु 0 0 0 मान के गोले का समीकरण लिख देते हैं। OABC गोले का समीकरण याद ही है सबको, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। और तो जब आपने ये समीकरण लिख ही दिया तो ये तो हो गया इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, यहीं पे खत्म हो गया। फिर ये क्या काम आ रहा है भाई, ये इस गोले को लंबिक रूप से काटेगा तो कहाँ प्रतिबंध लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे? हमारे पास कुछ अननोन टर्म तो रही नहीं, समझ रहे हो बात को? तो बेटा ये क्वेश्चन में पूछना ऐसे चाह रहा है कि इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरी बात सुनो कि इन 3 बिंदुओं से गुजरता है, ये 3 बिंदुओं से गुजरता है ऐसा गोला, तो बेटा वो एक ये प्लेन भी तो है जो भी तो इन 3 बिंदुओं से गुजरता है। तो मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर और एक प्लेन से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये जानना चाह रहा है, क्योंकि वहां लैम्डा अननोन रहेगा और उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, इसमें लंबिकता का प्रतिबंध लगाएंगे। समझ में आ गई बेटा बात? हाँ जी, समझ में आ गई क्या बात? चले आगे देखो क्या लिखेंगे अपन। सर्वप्रथम अपन क्या लिखेंगे बेटा,
बिंदुओं A00, 0B0, 00C और चौथा पॉइंट 000 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन? फर्स्टली इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through points A00, 0B0, 00C और 000। क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0 तथा इन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। And equation of plane pass through these points क्या हो जाएगा बेटा? एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएगा ना, इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया? एक स्फीयर हो गया और ये एक प्लेन हो गया। इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखेंगे बेटा ना, ठीक है। इसको ए दे दें नाम, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें और इसको ओरिजिन ओ दे दें। तो बेटा अब ए बी सी से गुजरने वाला जो गोला होगा, अब बिंदुओं ए बी सी से गुजरने वाला गोला जो भी है बेटा, क्या होगा? गोले एक तथा समतल दो के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरता है। नाउ स्फीयर पास थ्रू ABC is also passes through the points of intersection of sphere 1 and plane 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक का फटाफट से एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे लिखवाते हैं आपको। जल्दी से एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चों।